हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो है कि अभी विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करना है और उसमें जो है कि आरक्षण एक बहुत बड़ा जो है कि आरक्षण किस फॉर्मूले पर दिया जाए, यह एक बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर तमाम परीक्षाएं के रिजल्ट जो है कि लटके हुए हैं। और स्थितियां कुछ ऐसी बन गई है कि अब रिजल्ट जो है कि लंबे समय तक इंतज़ार इसके लिए करना पड़ सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बिहार सरकार की जो आरक्षण पॉलिसी है उसको जो है कि स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। और पटना हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं जो है आरक्षण को रद्द करने का जो बात किया गया था उस पर फिलहाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी कायम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एक खबर ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है, लेकिन मामले की सुनवाई आपको सितंबर महीने में होगी। उससे पहले इन तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट आने के आसार काफ़ी कम हैं, क्योंकि बीपीएससी ने समान प्रशासन विभाग से दिशा निर्देश मांगा है कि किस फॉर्मूले पर इनका रिजल्ट दिया जाए। आरक्षण पॉलिसी का अगर बात करें तो उसमें जो तब्दीली की गई थी, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाकर 75% कर दिया गया था, उस पर अभी फ़िलहाल कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया, हाई कोर्ट के द्वारा जो रद्द किया गया उसको कि आप जो है इस तरह से आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और इसके विरुद्ध राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई है तो सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ से कुछ पॉजिटिव राज्य सरकार लेकर आएगी। इसकी संभावना अभी तय कर पाना मुश्किल है। इसकी संभावना मुश्किल है कि वहाँ पे आपको 75% आरक्षण को स्वीकार ही सुप्रीम कोर्ट कर लेगा। हालांकि यह जो है अटकलें हैं, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पे रुख क्या रहता है। राज्य सरकार की जो दलील है कि 75% जो आरक्षण इन्होंने किया है उसको एक आधार बनाया है जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना के आधार पर विभिन्न जो आर्थिक आंकड़े हैं उसको भी आधार बनाया गया है, और उस आधार पर किस जातियों का किस अनुपात में आरक्षण है इसको भी जो है कि राज्य सरकार ने आधार बनाया है कि 10% EWS को जो आरक्षण दिया गया है तो उनकी संख्या बिहार में कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, किस अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है, इसकी भी बात जो है कि हालांकि राज्य सरकार ने किया है। और उसको अगर आधार बनाया गया है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर जो है कि वहाँ पे भी अगर राहत राज्य सरकार को नहीं देती है तो क्या राज्य सरकार अनुसूची 9 में डालने की जो बात कर रही है कि केंद्र सरकार से हम आग्रह करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि अनुसूची 9 में इस आरक्षण के मुद्दे को डाला जाए, क्योंकि हर एक राज्य का दबाव इस तरह से हो जाएगा अगर एक राज्य को अनुमति दिया जाता है तो। अब देखिए, अनुसूची 9 में क्या अगर आरक्षण पॉलिसी को डाल भी दिया जाए बिहार के 75%, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। हालांकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तय समय सीमा के बाद अगर मामले अभी अगर अनुसूची 9 में डाले जाते हैं तो उस पर जो है वाद विवाद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस तब पर भी उस मामले की सुनवाई कर सकता है। ऐसे में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दिए हों, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ में प्रधानाध्यापक के लिए जो है कि जो इंटरव्यू प्रधानाध्यापक के लिए जिन्होंने परीक्षा दिया हो, या फिर TRE 3 के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उनका किस तरह से आरक्षण पॉलिसी से उनकी बहाली होगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। राज्य सरकार क्या इसका हल निकाल पाती है, क्या समान प्रशासन विभाग को जो है कि दिशा निर्देश राज्य सरकार देती है। हालांकि इसके आसार कम है कि समान प्रशासन विभाग अभी किसी प्रकार का दिशा निर्देश देगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आरक्षण के जो मैटर हैं, आरक्षण को जो दायरा बढ़ाया गया है
वो राज्य सरकार का फैसला था और राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने कदम को पीछे करे। ऐसे में जो तमाम रिजल्ट हैं वो लंबे समय तक पेंडिंग रह सकते हैं। और जो छात्रों का जो प्रश्न आ रहा है कि सर बीपीएससी 70 का क्या होगा, तो बीपीएससी 17वीं अभी जो है कि आपको 30 सितंबर को इसकी परीक्षा नहीं होने जा रही है, ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग जब यह तय नहीं कर पा रहा है कि किस आरक्षण पॉलिसी के तहत जो पूर्व की रिक्तियां हैं उसको भरा जाए, तो ऐसे में नई वैकेंसी में किस आधार पर आरक्षण को फॉर्मुलेट किया जाएगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच जो अब रिक्तियाँ आएगी उसमें किस आधार पर जो है रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा, कैसे वैकेंसी को बांटा जाएगा, कि किन समुदाय के लोगों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, इस पर जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए बीपीएससी 17वीं की वैकेंसी भी आपको लेट होने जा रही है। तो इसलिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। लेकिन अभी का जो समय है दोस्तों, उसमें आप लोग जो है कि अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण बुकें जैसे कि एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कीजिए। और थोड़ा पीटी जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है। पीटी अब पहले के अनुसार नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट पढ़ के आप चले गए और वहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ऐसी संभावना काफ़ी कम है। तो ऐसे में आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है और फिर आपको जो है कि विभिन्न जैसे घटना चक्र का प्रैक्टिस आपको भी इस विभिन्न विषयों में कर लेना चाहिए। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और निश्चित रूप से जो लोग 69वीं बीपीएससी के संदर्भ में बहुत सारे लोग का सवाल रहा है कि क्या सर रिजल्ट उसका जो है कि आपको आने जा रहा है, तो निश्चित रूप से 69वीं बीपीएससी पर बहुत ही अच्छे ढंग से काम चल रहा है और संभावना है कि रिजल्ट आपको जल्द ही उसका देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो सवाल था कि क्या 17वीं बीपीएससी जो है कितने समय के लिए लेट होगी, तो अभी फ़िलहाल आपको इतना तो तय है कि बीपीएससी 17वीं की जो है कि पीटी परीक्षा 30 सितंबर को नहीं होने जा रही है। विज्ञापन कब आएगा और किस प्रारूप में आएगा यह तय करना राज्य सरकार को है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के बाद ही राज्य सरकार चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही जो है कि क्लियर हो आरक्षण का मैटर। तो ऐसे में समय लगेगा और आप लोग को जो है कि अभी इसके लिए इंतज़ार करना होगा। और आरक्षण पॉलिसी में अगर बदलाव होता है तो इसका क्या असर हो सकता है टीआरई थर्ड पे और अन्य एग्ज़ाम पे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर अगर इसमें परिवर्तन हो सकता है तो क्या क्या विकल्प रह जाता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।